हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं। एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पेपर सोल्व करने की। जैसा आप लोगों को पता है, अभी आप कमेंट नहीं कर पाओगे, अगले 5 या 7 मिनट बाद आप कमेंट कर पाओगे। आज थोड़ी सी हम लोग बातचीत करते हैं शुरुआत में कि पेपर को आप लोग एनालिसिस कैसे करोगे। अप्रैल अपना शुरू हो चुका है। अप्रैल में जितने भी अब आगे पेपर होने वाले हैं, ये आप लोगों को पता है। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, 4 पेपर मॉर्निंग में आप लोगों को मिलेंगे। इवनिंग में मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे का पेपर आप लोगों को खुद को सोल्व करना है। और संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट जहां पर आप लोग दे रहे हो, वहां पर आप लोगों को देना है। यहाँ पर ओनली और ओनली मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग ध्यान रखना, मेरे टेस्ट में 30 से 40 के बीच आने शुरू हो गए आपके, तो कोई भी अदर टेस्ट अगर आप लोग दोगे तो आपके 40 से 50 के बीच में आने शुरू हो जाएंगे। और जो आप लोग प्रीवियस ईयर्स पीवाई क्यू अगर आप लोग देते हो तो आपके 45 प्लस आने शुरू हो जाएंगे, अगर मेरे टेस्ट में 30 से 40 के बीच में अगर आपके आने शुरू हो गए तो। यहां पर आप लोगों को करना क्या है, देखना 1 महीने में इसमें आपके मार्क्स जो है ना, वो कम से कम 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, अगर जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अगर एनालिसिस करते हो तो। 30 जुलाई को हम लोग फिर से बात कर लेंगे बैठकर यहाँ पर कि मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े। लेकिन आपको जो बात मैं अगले 5 या 7 मिनट में बताने वाला हूं, उसको ईमानदारी से आप लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि एफर्ट आपको खुद को डालना पड़ेगा। अगर मैं मार्क्स बढ़वा पाता तो कोई भी बच्चा मुझे तो 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है कि सर लो 5 लाख रुपए और मेरे मार्क्स बढ़वा दो। आपको भी अपनी तरफ से मैं तरीके बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूं, क्योंकि बच्चा अकेला घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैं आप लोगों के जो ये मार्क्स इंक्रीज होंगे ना, इनमें हेल्प करने वाला हूं, ध्यान रखना। लेकिन कोशिश आपको खुद को करनी पड़ेगी। जब तक आप एफर्ट डालोगे ही नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, पेपर आप लोग यहां पर ये कर रहे हो, जैसे आपने मान लीजिए 18 क्वेश्चंस आपने कर लिए, या आपने 20 क्वेश्चंस किए, 20 क्वेश्चन या 21 कर लिया आपने, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप लोग यहां पर 20-21 क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, वहां पर नहीं हो पाए। ये जो 21 क्वेश्चंस थे, इसमें आपके 15-16 क्वेश्चन सही हो गए। सर 4-5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, या मान लो आपने 18 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए और 4 क्वेश्चन आपको वहां पर उस टाइम आए ही नहीं। लेकिन बाद में जब सोल्व करने आप लोग बैठे, तब आपका जो पेपर है वो अच्छे से सोल्व हो गया। पहले उस टाइम नहीं आया, लेकिन बाद में जब हमने सोल्व किया तो 4 में से कभी 2 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं। और इतना आपके लिए होना चाहिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो। सिलेबस अभी तक अगर कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों का सिलेबस 60% हो रहा है, हुआ है, उनका ऐसा हो सकता है कि सर अभी तो हमारे 15 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, 60-70% सिलेबस ही हुआ है, 15 ही क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, 21 की जगह करते ही हम लोग 15 हैं। लेकिन जिन बच्चों का, इसीलिए मैंने कमेंट ऑफ रखे ताकि बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में आप लोग मुझे सुनिए। तो यहां पर मैंने कहा कि मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो ये होना चाहिए आपसे। अगर ये नहीं हो रहा है सर मुझसे तो ये नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग उसको रिवीजन करो, वापस से रिवीजन करो। क्या रिवाइज करें सर? जो फाइल मैंने प्रोवाइड करवाई है सर, हम तो आपसे पढ़े ही नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो चलो अभी तुरंत जाके मेरा फाउंडेशन बैच ले लो ना। जहां पर आप लोग पढ़े हो, जिस टीचर से आप पढ़े हो, उसी की फाइल बार 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 करो। मुझसे पढ़े हो तो मेरी फाइल करो, किसी भी अदर फैकल्टी से पढ़े हो तो उनकी फाइल आप कीजिए। वही जो मटेरियल आप एक बार कर चुके हो, उसी को 5 बार करोगे, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो उसको वापस करना शुरू करो। आप करते क्या हो, ये 3 क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, ये 3 क्वेश्चंस क्यों गलत हुए आपसे, ये देख लेते हो। सॉल्यूशन पीछे, अरे यार ये इसलिए गलत हो गया, ओहो इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी थी और मैंने तो परिवृत्त की त्रिज्या निकाल ली, इसलिए गलत हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया। ऐसा आप लोग करके वहां पर इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हो। आप इन 4 क्वेश्चंस के लग जाते हो कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुए, और चारों के चारों क्वेश्चंस आप कर डालते हो। तो यहां से ये जो अपने पास है तीनों के तीनों पोर्शन, ये काम आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ये एक 3 पार्ट में मैंने बांट दिया है। इन 3 पार्ट में ये वाला जो काम है, एक काम बिल्कुल आप लोग ठीक कर रहे हो। और यहां पर
ध्यान रखना आप लोग, ये जो क्वेश्चंस आपके पास 4 क्वेश्चंस है ना, ये 4 क्वेश्चन में आप लोगों को बिना किसी से पूछे आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। जब तक मैं सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मैं, जैसे सुबह आपने पेपर दिया 11-12 बजे मान लो आपने पेपर दिया, 2 बजे फिर से उनको 4 क्वेश्चन को देखो आपसे हो रहे हैं क्या। 4 बजे फिर से देखो उनको, मेरी क्लास लेने से पहले 2 बार ट्राई करो, देखना 4 में से 3 क्वेश्चन या 4 के 4 क्वेश्चन 2 बार ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएंगे। और ऐसे जो आपसे नहीं हो रहे हैं, 10 पेपर के, अगले 10 पेपर के अगर 40 क्वेश्चन कर लिए तो ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूं कि उसके बाद एग्जाम में एक आधा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपसे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ या तो एक मिलेगा या कभी मिलेगा ही नहीं। आप 40 क्वेश्चंस आप ऐसा करके देख लीजिए, ओनली अप्रैल का ये काम करके देख लो, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कोई बच्चा 60 या 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उनका जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दो। आप 15-16 क्वेश्चन जो कर पा रहे हो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे करना है, पूछना नहीं है, 2 बार ट्राई करना है मुझसे पहले, आपको क्लास देखने से पहले, फिर मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके लिए एक रफ वर्क का आपका एक नोटबुक डालिए अलग से, कोई भी आप डाल सकते हो, एक नोटबुक आप लोग डालिए, रफ कॉपी जिसमें जो पेज वैसे आता है ना, क्यों ज्यादा महंगी लेनी, सस्ती सी एक कॉपी लेकर इनको आप लोगों को पूरा क्वेश्चन, आपको ट्रिक्स आती है लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन बेसिक से करना है। आप करते क्या हो, ये 3 क्वेश्चन 10, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में चेक कर लेते हो, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में इन 3 क्वेश्चंस को चेक करके फेंक देते हो कि अच्छा इसलिए गलत हो रहा है, इसलिए गलत हो रहा है। 10-10 सेकंड में उनका सॉल्यूशन देख के, और वो 10 सेकंड जो चीज दिमाग में रहेगी ना, वो अगली बार भी गलती करेगा दिमाग। एक तो मैं आपको कम से कम 1 घंटे कोई चीज आपके दिमाग में रखूं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो, और एक मैं 10 सेकंड में कोई चीज बता के निकल जाऊं, तो जो 1 घंटे तक हम लोगों ने लगातार बातचीत की है ना, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो लंबे टाइम तक आपके याद रहती है। ये गलती में भी यही कॉन्सेप्ट आपको करना है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बेसिक तरीके से आपको सोल्व करना है। एक पूरा बेसिक से सोल्व करो, अपने आप को पनिशमेंट दो, दिमाग ऐसे खराब होगा कि अरे यार अगली बार गलती नहीं करूं, नहीं तो ये आदमी पकाएगा मेरे को। तीसरा क्वेश्चन फिर से पूरा जैसे 10th में करते थे ना, उस टाइप से करो, तो अगली बार दिमाग देखना 10 पेपर ओनली अप्रैल की आप लोग करके देखिए, आपका दिमाग जो है ना गलतियां कम करना शुरू कर देगा। एक जो क्वेश्चन आपसे हो चुके हैं उनको आप देखते भी नहीं हो वापस, तो एनालिसिस करते टाइम ये जो क्वेश्चन आपसे हो चुके हैं ना, इनको आपको नोट करना होता है। पहला क्वेश्चन लिखना नहीं होता कहीं पर, आपको देखना होता है कि मैं टाइम बचा सकता हूं क्या, मैंने क्वेश्चन किया लेकिन क्या मैं और स्टेप खा सकता था क्या, तो आप कहोगे कि ना सर मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया, छोड़ दो। दूसरा करके देखो, क्या आपसे कोई टाइम बच सकता है क्या, सोचना है। तीसरे में क्या टाइम बच सकता है क्या, और 18 क्वेश्चन में जो आपसे हो चुके हैं सही क्वेश्चन, उनमें 18 के 18 क्वेश्चन में सोचना है। पहले पेपर में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप यहां पर क्या, यहां से ये कि क्या मैं करूं, सेम दूसरे पेपर में करना है। वही 18 जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं 1 से लेकर 18 तक दूसरे पेपर में करना है, तीसरे पेपर में भी यही काम करना है। चौथे या पांचवें पेपर में जब आप लोग पहुंचोगे ना, तब आप लोग वहां पर ये चीज सोच, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि मैं कहां कहां टाइम बचा सकता हूं, कहां स्टेप खा सकता हूं। लेकिन 4 पेपर में या 5 पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5वें या 6ठे पेपर में आपका दिमाग खुद का काम करना शुरू कर देगा कि मैं यहां पर स्टेप बचा सकता हूं। और जिस भी बच्चे का आज तक सिलेक्शन हुआ है उससे पूछिए, सबसे बेस्ट जो जो अपने पास टीचर लोग जो पढ़ाते हैं वो सारी अप्रोचेज बच्चों ने रट ली हैं, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो ट्रिक है ना, वो स्टेप खाने वाली ट्रिक सबसे बढ़िया है। क्योंकि वहां पर आप लोग देखोगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो 10-12 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक उससे बाहर नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन बेसिक से सोल्व हो जाएंगे 25 के 25। जो हम लोग पढ़ाते हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी याद रखिए, वो थोड़ी सी जैसे लैंग्वेज घुमा देगा, लैंग्वेज घुमाते ही हमें क्वेश्चन को बेसिक पर जाना पड़ेगा, याद रखिए। और बेसिक में टाइम बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, और वो ये है कि आप लोग स्टेप खाओ। और स्टेप आप सोच के जाओगे ना, पहली बार में सोच के जाओगे एग्जाम में, तो एग्जाम में स्टेप आप लोग नहीं खा पाओगे। ध्यान रखना, वो कम से कम 30-35 पेपर में अपने आप से ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, तब जाके फिर एग्जाम में दिमाग पहले से काम करना शुरू करेगा कि मैं टाइम कैसे बचा सकता हूं।
तो ये है एनालिसिस करने का तरीका। आप लोग ओनली अप्रैल का पेपर मेरे साथ साथ, जितने भी पेपर अप्रैल में अब होने वाले हैं उनको मेरे साथ साथ आप लोग यहां पर ये काम कीजिए। 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कम से कम 10 नंबर का फर्क पड़ जाएगा ओनली अप्रैल में आपके। अगर अभी 30 के आसपास मार्क्स हैं तो 40 के आसपास आने शुरू हो जाएंगे, 25 के आसपास हैं तो 35 के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये काम ईमानदारी से करना है। हाँ और ना बताइए, क्या ईमानदारी से काम कर पाओगे क्या? तो एनालिसिस करने का तरीका ये है। मैं अभी तक आप लोगों को 36 पेपर करवा चुका हूं, ये पेपर नंबर है 37। बीच बीच में जो बच्चे आ रहे हैं वो अब क्या कर सकते हो आप लोग, पहले वाले जो पेपर हमारे हो चुके हैं उनको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप घबराना मत। तो कभी कभार आप लोग 2 पेपर दे लिया करो, एक पेपर तो मेरे साथ साथ दे ही रहे हो, ध्यान रखना। जो पेपर एक बार हो चुका आपका वो आपके लिए रद्दी है। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए आज हमारा पेपर नंबर 37 में करवा रहा हूं, तो इसको जन्म जन्मांतर के लिए नहीं है ये पेपर कि मैं अगले जन्म में भी पढ़ूंगा, उससे अगले जन्म में भी पढ़ूंगा, उससे अगले जन्म में भी पढ़ूंगा ना। एक बार पेपर करो, जैसे एसएससी के पेपर में एक बार आपको चांस मिलता है ना, तो ये अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करो। उसको ये मत सोचना कि अगली बार मैं इस पेपर को बहुत अच्छे से करूंगा। एक बार करो, उसके बाद वो पेपर आपके लिए, उस दिन एनालिसिस करो, शाम को मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पेपर करते चलो, और उसके बाद वो पेपर आपके लिए पूरी जिंदगी भर के लिए वो चीज रद्दी है, उसको वापस देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। फिर नया पेपर करो, नया पेपर करो, रिवीजन वही चलता रहने दो जो मैंने आप लोगों को फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए अब शुरुआत करता हूं कि पेपर हमें कैसे एग्जाम में सोल्व करना है, किस टाइप से सोल्व करना है, शुरुआत करेंगे। बीच में आज मैंने कोई भी कमेंट नहीं लिया है क्योंकि कमेंट में फिर डिस्टर्ब होती हैं चीजें, इसलिए एनालिसिस करने का तरीका मैंने एकदम बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बताया है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, 100% आने के चांसेस हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर पढ़ना, कुछ बच्चे नहीं पढ़कर जाते हैं। पिछले साल प्री में क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक प्रिज्म और एक पिरामिड, ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो ये जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंस देता है ना बच्चा, उसके डाल दिए। अब 25 में से 3 क्वेश्चन वो आगे जो आपने पढ़े ही नहीं, तो आपका पेपर तो 22 क्वेश्चन से ही फिर सोल्व हुआ। 22 में से एक आधा गलत हो गया, तो मैथ्स में 40 के आसपास, और मैथ्स में 40 के आसपास स्कोर अगर आया तो फिर आप लोग कर क्या लोगे? मैथ्स में तो हमें स्कोर या तो 48 या 50, 48 या 50, ये हमारा स्कोर रहना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं, और अब आप लोग चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। पहले क्वेश्चन के लिए ये रहा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखिए यहां से मुझे बताइए, ये वाई एक्स को अगर काटता है ए कोमा बी पर, तो यहां से वाई एक्स को ए कोमा बी पर, तो ए का मान अपने पास 0 है जब वाई एक्सिस को काटेगा, और इसका मान क्या 6 हो गया क्या? ऐसे देखो, 2 तरीके हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना प्रत्येक बच्चा। 2 तरीके हमारे क्वेश्चन, एक तो पूरा लिखता है बच्चा, इन दोनों में हर बच्चे का तरीका यही होगा कि आप लोग -42 से डिवाइड करो, तो -42 ये यहां पर, -42 ये यहां पर, और -42 का अगर भाग दे दिया है, तो मुझे बताइए यहां से अपने पास y एक्सिस को अगर काटेगा तो y एक्सिस पर y का अंतःखंड क्या अपने पास 6 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। यहां से दूसरा 6x प्लस अपने पास y बराबर अपने पास 15 है, तो एक्स एक्सिस को अगर काटे तो एक्स एक्सिस पर 15 का अगर भाग दे दोगे, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 15 का अगर भाग दे दोगे तो 2.5, तो क्या अपने पास x का मान 0 होगा? जब y एक्सिस पर काटे तो x का मान 0, और जब x एक्सिस पर अगर काटता है तो y का मान अपने पास 0 होगा और x का मान 2.5। मुझे एक बात बताना, सब बच्चे बताना, देखना मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खुद मुझे बताना कि एक बच्चा तो इसको ऐसे करता है और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो बच्चा ना उसने यहीं से करना शुरू कर दिया, यार वाई एक्सिस को काटेगा तो एक्स का मान 0 और इसका मान ये, और दूसरा अगर यहां पर काटेगा एक्स एक्सिस को तो 15 आगे जाके नीचे आएगा, तो 15 नीचे लाऊं तो 2.5, 0। मुझे बताइए एक ऐसे करता है, उसको भी लग रहा है कि यार मैं तो एकदम सही कर रहा हूं, और एक बच्चा डायरेक्ट यहीं से शुरू कर लेता है क्वेश्चन को, 0,6 और 2.5, 0। क्या दोनों में डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा क्या? खुद सोचिए। ये एक ने लिखा ही नहीं, एक ने पूरा लिख कर देखा, तो दोनों कर सेम ही रहे हैं, लेकिन दोनों में अपने पास एक का सिलेक्शन होगा और एक का नहीं होगा, इतना डिफरेंस हो जाता है। और यही तो बात प्रैक्टिस की है, इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और इसीलिए तो मैं आपको हमेशा बोलता
बोलता हूं कि भाई कम से कम आपको एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 100 पेपर आपको देने चाहिए। बताओ ठीक है क्या? हरदेव, आपके मार्क्स 42 आए, बहुत शानदार मार्क्स हैं भाई। रेगुलर बने रहना, 100% में गारंटी के साथ बता रहा हूं, इस बार 2026 में इंस्पेक्टर बन जाओगे। कंटिन्यूटी रखना और बाकी सब्जेक्ट भी साथ पढ़िए। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। याद रखना, अगर इस पेपर में आपके 42 आए हैं तो। जीके कुशवाहा के भी 40 आए हैं, बहुत अच्छा स्कोर है जीके 40। आप पीवाईक्यू करके देखिए, दूसरे जो भी जितने पेपर चल रहे हैं उनको करके देखिए, आपके मार्क्स 45 प्लस ही आने वाले हैं और पीवाईक्यू में 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। जीके कुशवाहा और हरदेव मोनिया ये दोनों काफी दिनों से रेगुलर स्टूडेंट हैं। क्या बताइए, ठीक है क्या? तो ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो अपने पास क्या आंसर 8.5 आ जाएगा क्या? अब मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। नीतीश 38, बहुत अच्छे मार्क्स हैं भाई, 38 सही मार्क्स हैं। अगर जैसे ही अपने पेपर में अपने पास ये आने शुरू हो गए, 316 थे क्या? ठीक है। यहां पर मुझे बताओ, ये क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाए हो क्या? 14,000 2 वर्ष में इतना हो गया, तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूं, यहां से काफी बार अप्रोच में सीधी इफेक्टिव रेट निकाल लेता हूं। 4,515 2 वर्ष में अगर ये बढ़े हैं तो गुना कर दिया मैंने 100 से, 20 से 20, अपने पास यहां से 14 इंटू 3, अपने पास 14 गुना 3 42, बचेगा कितना 31, 14 गुना 2 28, बचा गया कितना 3। अपने पास यहाँ पर 14 इंटू 2 28 और अपने पास यहाँ पर 14 गुना 5 70, तो क्या 30 नीचे एक जीरो भी है, तो 32.25% किसकी इफेक्टिव रेट होती है मुझे बताइए। तो क्या आपको याद है क्या कि 15% की इफेक्टिव रेट होती है? हाँ और ना बताइए। 15% की इफेक्टिव रेट अपने पास होती है। तो इसने कहा कि 8 महीने वाला अगर ब्याज हो और टाइम अपने पास, तो 8 मंथ्स के लिए अपने पास यहां से 12/8 हो जाएगा क्या? इसको अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो अपने पास 3/2, यानी जो टाइम है 2 इयर्स और रेट है अपने पास कितना परसेंट, 15%। तो टाइम को तो इंटू करते हैं हम लोग 3/2 से। बताओ याद है क्या? टाइम को 3/2 से और रेट को इंटू करते हैं हम लोग 2/3 से, तो यहां से 3 ईयर और 10%। तो अब फिर से इफेक्टिव रेट क्या 14,000 का 33.1% निकाल लिया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 33.1% निकाल लिया है। 14 42 और अपने पास एक 43, 42 और 4 46, 4634 डी ऑप्शन अपने पास आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये लीजिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे और बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या आप लोग फटाफट सोल्व कर पाए क्या? टाइम एंड डिस्टेंस का एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। ए का 30%, बी की 25% क्षमता के साथ और सी 40% एफिशिएंसी से काम करे। ए उतना ही कुशल है, ए 30% हो जाए, बी 25% हो जाए और सी 40% हो जाए। तो अपोन में 100 से 100 कटेगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? 100 से 100 अपने पास कटेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर कटेगा। 5 से अपने पास कट रहा है 6 बार, 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 8 बार। तो क्या अपने पास ए बी और सी का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 40 48 और अपने पास यहां से अपने पास ये अपने पास 40 हो गया, इसको छोड़ दिया 48 और ये अपने पास 30। तो क्या रेशियो 20 24 और 15 आ गया है क्या? ए और बी मिलकर 7.5 दिन में, ये दोनों मिलकर 44 मटके फोड़ रहे हैं, तो 44 मटके एक दिन में 7.5 दिन तक फोड़ते रहे। और सी का अगर पूछा है तो 15 से भाग दे देंगे। मुझे बताइए 2 बार कट गया, आंसर 22 डेज। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब यहां पर देखिए, ये चीजें अब कॉमन हो गई हैं, ये इसमें कोई बहुत ज्यादा गुणगान की ट्रिक से क्वेश्चन करना है। अब एक तो मैं करवाऊं आपको डायरेक्ट, इस टाइप का मैं माहौल नहीं बना रहा हूं कि पहले इसको बेसिक से करवाऊं फिर उसको उछलकर यहां पर काट दूं कि ऐसे नहीं करना देखना एग्जाम में। ये कॉन्सेप्ट अब कॉमन हो चुके हैं। मैं इन पर कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं कि देखना आपको मटका फोड़ने वाला मेथड लगाना है या आप लोगों को देखिए इफेक्टिव रेट वाला तरीका आपको लगाना है। ये कॉमन है, ये आप लोगों को लगाने आने चाहिए। नॉर्मल चीजें अब हैं कि पेपर इसी टाइप से सोल्व होता है और लगभग बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पेपर देखिए इसको पहले यहां पर प्रिंसिपल ये है। वो फाउंडेशन में पढ़ाने का तरीका होता है, बच्चे को आराम से इसके तीन तीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये अमाउंट अपने पास हुआ 18,515। अब यहां से तीन मेथड से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये वाला रेट निकालने के तीन मेथड है। फिर मैं इसको काट दूं, फिर ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, तो वो अप्रोचेज मैं खुद ही बताते हुए चल रहा हूं। विनीत आपके लिए तो मैंने बताया है भाई, जीके ठीक लग रही है मुझे तो क्लास। बाकी किसी के भी बताइए, बफरिंग है क्या या प्रॉपर चल रही है? अब बताओ दूसरा एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दो क्वेश्चन डाल दिए। कभी कभार ये क्वेश्चंस अपने पास डाल देता है, दो दो क्वेश्चन। एनटीपीसी में 80.4 आए हैं, बहुत अच्छी बात है हरदेव के। हरदेव अब लगातार रहना, कहीं ना कहीं तुरंत आपका पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं भाई। यहां पर मुझे बताइए, इसका जो अपने पास यहाँ पर 4k+9, इसको बोलते हैं हम लोग भुज, और k+4 को बोलते हैं हम लोग कोटि। अपने पास यहां से अबसीसा जो है वो ऑर्डिनेट्स का 3 टाइम्स है, ये अपने पास रेशियो 3:1। तो बताओ 4k+9, तो ये जरूर पढ़ना भाई ये चैप्टर आप लोग। के का मान कितना आ गया है? 3। के की वैल्यू अपने पास 3, नहीं के का मान नहीं पूछा, कोटि हम लोगों से पूछी है। भुज और कोटि हम लोगों से पूछा है, तो आंसर क्या 7 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 7 आ जाएगा, जल्दीबाजी में ये नहीं करना भाई। आप नितिन यहाँ पर क्या काम करो, एक छोटा सा काम करो, सिलेबस को मैंने रिवीजन करने के लिए बोला है। आपके अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई, सिलेबस को वापस से रिवीजन करो। जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ एक बार मॉक देना बंद कर दो, उसको मॉक वीकली आप दो ही दो, दो ही मॉक वीकली दो, रिवीजन वापस से करो, मॉक को पूरा का पूरा भी मत छोड़ देना। दो मॉक दीजिए वीकली, और बाकी आप सिलेबस को वापस से कीजिए एक बार। अजय एनटीपीसी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं इसमें, उसकी चिंता मत करो आप। यहाँ पर मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट आपको क्या पता है क्या? मुझे सभी लोग मिलकर बताना कि अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल में कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाता हूँ, पी क्यू आर और एस जो अपने पास है, यहाँ पर आर व एस अंदर स्थित टी पॉइंट अपने पास है आर और एस का। तो ये अपने पास यहां से टी पॉइंट अगर है, और ये अपने पास एस टी आर 13.5 दिया हुआ है, तो P और Q जो है वो 4x और 5x दिए हुए हैं। तो यहां पर बना जो एंगल होता है वो इन दोनों के सम का आधा ही होता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? ये बात बताओ, यहां पर बना एंगल इन दोनों के सम का आधा, तो यहां पर 9x अपॉन अपने पास यहां से 2 बराबर 13.5। अब अगर जिस बच्चे को ये याद ही नहीं होगा कि हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर वो कहां से समझ पाएगा? Q और P का अंतर ही हम लोगों से पूछा है, तो क्या आंसर 3 आ गया? बताओ ठीक है क्या? हाँ नितिन, मैथ्स के ओनली दो मॉक दो, बाकी तो आपकी मर्जी है, जो आप लोग दे रहे हो वो देते रहो भाई। मैथ्स के वीकली ओनली दो ही मॉक दो आप। जैसे हम लोग ऑफलाइन देते हैं बच्चों को, दो ही मॉक देने देते हैं शुरुआत में, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर मैथ्स डेली करवाना शुरू करता है। तो पहले आप सिर्फ दो मॉक दीजिए। मुझे बताइए, अब आपको कुछ क्वेश्चंस वैसे के वैसे मिलेंगे जैसे हम लोग कहां पर पढ़ कर आए हैं, फाउंडेशन में पढ़ कर आए हैं। सेम टू सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे बताइए, क्या आप लोग कर पाए हो क्या? यहां से अपने पास एक ही स्पीड, कुछ क्वेश्चंस वैसे के वैसे आप लोगों को मिलते हैं जैसा आप लोग करके आए हो। कहां पर? एग्जाम में हम लोग जो फाउंडेशन में सेम टू सेम क्वेश्चंस अपने पास, सिर्फ संख्याएं चेंज मिलेंगी, ए और बी, एक्स से वाई की ओर, वाई से एक्स की ओर, अपनी शेष यात्राएं ये इधर चलता है कितने में? 49 बाय अपने पास यहाँ पर 9 में, और ये इधर पी घंटे में। इसकी स्पीड 6x है और इसकी स्पीड अपने पास 7x है। पी का मान बताइए। तो क्या आपको प्रत्येक बच्चे को पता है क्या कि ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, और इस चीज का हमें रूट करना होता है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है।
तो या तो आप लोग रूट कर लो या स्क्वायर कर लो। 36/49 बराबर अपने पास है P×9/49। 49 से 49 कट गया तो 4। क्या आप लोगों को बताओ, प्रत्येक बच्चे को ये बात याद है क्या? अब ये याद होना चाहिए, जैसे पिछला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको फाउंडेशन से याद होना चाहिए। ये अब कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। यहां पर मुझे बताओ, क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या कि ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट जो हमने फाउंडेशन में पढ़े हैं वो अब हम लोग लगाएंगे। ये एक ही क्वेश्चन में मैंने पिरामिड भी डाल दिया ताकि बच्चे का पिरामिड का क्वेश्चन भी हो जाए और अपने पास यहां पर ये भी उसका पता लग जाए। तो मुझे एक बात बताइए, उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पानी की जो ऊंचाई है, जैसे आप लोग डुबोगे वो 25 से 28 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो क्या 3 सेंटीमीटर ही बढ़ी क्या? और ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम पाई, पाई का मतलब 3.14, आर स्क्वायर यानी 100, और एच कितना है 3, वो डाली गई वस्तु। अगर पिरामिड आप लोग डाल रहे हो तो उसकी साइड, अगर एक पिरामिड डाल रहे हो जिसकी साइड अपने पास मुझे बताइए 1/3 आधार का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 324, और इनटू अपने पास एच। हाँ और ना बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर है क्या? अच्छे से नहीं हुआ नितिन आपका सिलेबस। 3-4 बार सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका होता तो फिर अपने पास यहाँ पर 40 के आसपास मार्क्स आने शुरू हो जाते। अच्छे से नहीं हुआ, फिर से करो भाई एक बार। रमेश टेस्ट तो देना शुरू करो, टेस्ट तो देते रहो। मार्क्स कम आ रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ जाएंगे अगर आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है तो। टेस्ट तो आप रेगुलर रखिए अब, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। यहां से मुझे बताओ, क्या अपने पास यहां से ये जो है 12×2 अपने पास 24, और 12×7 अपने पास 84। 3 से बताइए कितनी बार कट जाएगा? तो 3 से अपने पास ये कट जाएगा अपने पास √3 टाइम, तो ये 314 √3/27, और बराबर अपने पास h है। तो क्या 27 को गुना इसका भाग दे दें क्या? 27 से अपने पास एक बार बचेगा कितना? 4। 27 से अपने पास एक बार और बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 27 13 और अपने पास 17 बच गया। तो यहाँ पर 27 से लगभग कितनी बार जाएगा? तो अपने पास 162, 27 6, तो ये, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.7। 17×6 102, 17×1 17, और अपने पास 10 27 और 19। तो क्या लगभग आंसर अपने पास, क्योंकि अपने पास इसका भी पॉइंट छोड़ा है, इसका भी 1.732 छोड़ा है, तो हमने थोड़ा सा अप्रोक्स में आइडिया लगा लिया, क्या 20 के आसपास चला जाएगा? बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। निराला अलोन कह रहा है सर मैथ्स का टाइप फाइल कहाँ मिलेगा, क्योंकि किसी और से पढ़ा है। तो जिससे पढ़ा है ना आपने निराला अलोन, उन्हीं फाइल्स को वापस कीजिए, मेरी फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और मैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के देता हूँ, तो उसमें कंफ्यूज और हो जाओगे आप। उसको फिर करने में वापस आपको बहुत सारा टाइम मिले लगेगा। तो आप जहां पढ़े हो वहीं आप वापस से रिवीजन करो भाई, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं तो तुरंत बोल दूंगा कि ये लो कर लो, लेकिन नहीं करनी है आपको। A sum of 1,50,000 is distributed among three persons A, B, and C, 20, 30, and 50% respectively. A received same amount from the another sum of money which is distributed among them so that they receive 50%. मुझे बताइए A ने दोनों तरफ से, यहां से 1 लाख का अगर 50,000, मुझे बताइए का 20%, और यहां पर जो दूसरा जो अमाउंट है उसका अपने पास 50%। दोनों जगह से ए को इक्वल अमाउंट रिसीव हुआ है, तो जीरो से अपने पास जीरो, यहां पर क्या 50 से ही काट, जीरो से जीरो आप लोग काट दो, और 5 से कितनी बार कट गया? 30 बार। तो क्या ये वाला जो पैसा है वो मुझे बताइए क्या 60,000 ही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल दूसरा अमाउंट सर 60,000 है। इसने क्या है बताओ? बी को दोनों बंटवारे से। तो क्या आसान सी कैलकुलेशन है, तुरंत आप लोग माइंड में ही जब आसान हो उस क्वेश्चन को और फास्ट करो, ताकि टफ वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम बचे। 1.5 लाख का 30% 90,000 अपने पास होगा, और 60,000 का अपने पास यहाँ पर डेट किसका पूछा है? तो आप कहोगे सर अपने पास
बी का पूछा है क्या? बी का तो 1.5 लाख का 30% 45,000 अपने पास हो गया है, और 60,000 का 30% 18,000, 45 और 18, क्या 63,000 आंसर आ गया है क्या? जहां आसान कैलकुलेशन है उसको और फास्ट करो, जहां पर टफ कैलकुलेशन है उसके लिए हम लोग टाइम बचाएंगे। टाइम बचाएंगे तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कर पाए हो क्या? एक ही चीज को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाओगे, मुझे उम्मीद है आपने मॉर्निंग में क्वेश्चंस ये पढ़ लिए होंगे, पेपर आपने दिया होगा, मॉर्निंग में क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को अब आपको फटाफट करवा पा रहा हूं, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। फाउंडेशन में हम लोग आराम से पहले पढ़ने के लिए टाइम देते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हो, फिर मैं करवाता हूं। यहां पर मुझे लगता है कि आपने मॉर्निंग में क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्या इसी से हम लोगों ने एक क्यूब अगर बनाया, उसके लेंथ और ब्रेथ का सम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, और अपने पास यहां पर डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो पहली बात तो बताओ, एल प्लस बी भी दिया हुआ है और एल माइनस बी भी। कोई भी क्वेश्चन कम समझ में, नहीं समझ में, कहीं भी प्रॉब्लम है, और अगर वो चैप्टर पढ़ लिया आपने, ध्यान से सुनिए, कोई भी क्वेश्चन कम समझ में, नहीं समझ में और पढ़ भी लिया है, तीसरी बात भी ध्यान रखना, नहीं पढ़ा तो जब मैं फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा, लेकिन पढ़ चुके हो फिर नहीं आया तो मुझसे वापस पूछा करो, मैं समझाता हूं। तो मुझे बताइए 12 बराबर क्या अपने पास यहां से 88 होगा, तो एल का मान कितना आ गया? 44। बी का मान 44 अगर कहीं पर भी आप लोग पुट करते हो, यहां पर अगर आप लोग या घटा दो, आप लोग इसमें से घटाओगे 56 का आधा 28। यहां से मुझे बताइए सिलेंडर का पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 14 × 14 इंटू एच 30 है, बराबर लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। बताइए अपने पास 22 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से 7 बार, 7 से 7, 14 से 2 टाइम, एच का मान 30/2 का मतलब क्या 15 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 15 आ गया है, बोलो ठीक है क्या? मैं फिर से समझाता हूं, एक बच्चे को थोड़ा सा मैं फास्ट करके निकल गया, पिछले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं फिर बताता हूं, है बहुत आसान। यहां पर ये जो अपने पास है बहुत आसान। ध्यान से सुनना, 1.5 लाख की धनराशि ए, बी और सी के मध्य विभाजित की जाती है। तो ऐसे जैसे परसेंटेज आपका मान लो हो चुका है और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझसे तुरंत वापस पूछा करो, मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा उस क्वेश्चन को, और थोड़ा स्लो ले लेंगे। ए को यहां से 1.5 लाख का उसको 20% मिला, दूसरी राशि से उसको 50% मिला, दूसरी कोई राशि थी टोटल जिसका एक्स था, उससे 50% मिला, जितनी उसे एक और धनराशि से, एक को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे के रूप में मिली थी। दो चीजों को बांट रहे हो, एक तो 1.5 लाख को और दूसरा पता नहीं कितना, लेकिन एक को दोनों जगह से बराबर अपने पास मिला है। तो अपने पास मुझे बताइए, क्या अपने पास दूसरी जो राशि अपने पास होगी, एक बच्चे ने जिसने वापस पूछा है, सेकंड जो अमाउंट है वो अपने पास 60,000 को डिवाइड करोगे, बताइए टोटल 60,000 है, क्या समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, तो 1.5 लाख का बी को कितना मिला? 1.5 लाख का बी को अपने पास यहां पर, यहां से 30% टोटल का है बी का, तो 30% यहां से, जो कि आ गया 45,000, और यहां से अपने पास 60,000 का 30%, या 2 10 का भी एक साथ कर सकते हो, दोनों जगह बराबर बराबर ही है ना, 30 30 है तो 2 10 का एक साथ भी कर सकते हो, वो जैसे दिमाग चल जाए वैसे कर लो। 60,000 का 30%, 18,000। इन दोनों को आप लोग ऐड कर दो तो आंसर मुझे बताइए, क्या 63,000 अपने पास आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या अब समझ पाए हो क्या गोविंद? आपने वापस पूछा था भाई। मुझे बताइए, क्योंकि यहां पर एक्स क्यूब है और 27/8 x³ है, ऐसे क्वेश्चंस मैं अलजेब्रा के पहले 4 5 दिन यही पढ़ाता हूं, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है। जब यहां पर क्वेश्चन डालूंगा तो संख्याएं मैं चेंज कर देता हूं, ताकि बच्चा थोड़ा सा खुद यहां पर जांच जो उसको देख पाए। तो 2x² प्लस 3 बराबर 6x अपने पास है। तो मुझे बताइए, क्या हम लोग सभी जगह 2x से डिवाइड कर दें क्या, यहां भी 2x से?
ये एक्स क्यूब और इसका होल क्यूब का फॉर्मूला, तो मुझे बताओ इसका क्यूब करते हैं, और 3ab, 3ab और एक इसका क्यूब ये रहा 3ab, और a प्लस बी का मान 3, ये हम लोग घटाते हैं। तो मुझे बताइए क्या 27 माइनस 27/2 क्या 13.5 हो गया क्या, और प्लस का 1.5 तो है ही, तो 13.5 घटाओगे तो 13.5 प्लस 1.5, क्या आंसर प्रत्येक बच्चे का 15, यही आंसर है। बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग यहां पर मुझे बताइए देखते ही सोल्व कर पाए हो क्या? क्योंकि ये इवन पावर अपने पास है, तो मैं क्या करूंगा, ओड पावर में कन्वर्ट करूंगा इसको। यहां पर मैं ओड पावर में कन्वर्ट करूंगा, ये लीजिए। तो मुझे बताओ कि अपने पास 16 की पावर 25 और अपने पास 49 की पावर 25। अब आपको ये रूल याद है क्या? अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, ए की पावर एन और बी की पावर एन अगर अपने पास हो, और एन अगर एक ओड नंबर अपने पास है, विषम संख्या अगर है, ये ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड होता है ए प्लस बी से। बताओ याद है क्या ये रूल? अब आपका साथ साथ अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन होता हुआ चल रहा है, नहीं पढ़ा हुआ तो बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप ज्यादा ध्यान दोगे उस पर। तो ये देखिए a प्लस बी, तो यहां से मुझे बताइए ये अपने पास a प्लस बी का मतलब 65 से कंप्लीटली डिवाइड है, और कंप्लीटली डिवाइड अगर कोई चीज होती है तो शेषफल कितना बचता है? तो आप कहोगे शेषफल बचता है सर 0। ये अपने पास आंसर आ गया, और आंसर आ गया तो ये देखिए एज वाले क्वेश्चंस में अभी आप लोगों को करवाए हैं अपने पास। बताओ कर पाओगे क्या? खुद पढ़िए, अपने आप लैंग्वेज पढ़िए, सेम टू सेम वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो देखिए, अनीता के दो भाई अंकित और अनिल हैं। अनीता के, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो क्वेश्चन। एक अंकित है और एक अनिल है। अंकित और अनिल की आयु का अनुपात 3:2 है। इनकी एज का रेशियो 3:2 है। साथ ही 6 वर्ष बाद अनिल की आयु, अनिल पहले अनिल बोला, ध्यान रखना ये छोटी सी गलती हो जाती है, इधर ही लिख लेते हो आप लोग। 3 वर्ष पहले अंकित की आयु का रेशियो 2:1, 2:1। मुझे बताइए क्या सब लोग ध्यान से अच्छे से ढंग से, नितिन आपको बता तो दिया भाई, पर्टिकुलर आप पर ही मैं पूरी बात करता हूं और आप उसको समझ ही नहीं पाते भाई। आप उसको फिर उस बात को खत्म नहीं करते, आप उसको समझ ही नहीं पाते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। आप उसी उसी चीज पर अगर लगे रहोगे तब तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे भाई। किसी भी बच्चे का इतना नाम नहीं लेता हूँ जितना मैंने आपका नाम लिया, आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो। कितने दिन से मैं आपको बताते हुए जा रहा हूं, देखो। अगर 65 कौन से क्वेश्चन में 65 की जगह और होता, तो अपने पास फिर तो अलग अलग नियम है ना सत्यम भाई। मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिविजिबिलिटी के रूल के बेसिक आपको समझाया है। नंबर सिस्टम में देखिए, मैंने आप लोगों को और भी थ्योरम आप लोगों को समझाई हैं। बाइनोमियल मैंने समझाया है, फॉर्मेट मैंने आप लोगों को समझाया है, यूलर थ्योरम मैंने समझाई है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम समझाई है, विल्सन थ्योरम मैंने समझाई है, और कुछ स्पेशल रूल आपको बताए हैं। तो सारे के सारे किसी ना किसी में तो सेट क्वेश्चन होगा ही। यहां से मुझे बताओ कि आपने डबल क्रॉस मेथड, रेशियो भी हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था, और एज भी हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था। ये अपने पास 6 और ये अपने पास 2, तो डिफरेंस अपने पास 4 का है। ये 6 और 6 दोनों को माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो एक की वैल्यू मुझे बताइए क्या 3 आ गई है क्या? तो एक की वैल्यू 3 आ गई, तो इसकी एज 9 है और इसकी एज अपने पास 6 है। ये रहा, आगे हम लोग बढ़े। पांच आगे लिखा हुआ है, ठीक है, 3 वर्ष ये है। 5 वर्ष बाद अनीता की आयु का और 4 वर्ष बाद अनिल की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि अनीता की वर्तमान आयु अंकित और अनिल की वर्तमान आयु के योग से 3 गुना, तो मुझे बताओ इनके योग से 9 और 6 15 का 3 गुना क्या 45 होगी क्या? अब इसने कहा इसका तो अपने पास कितने वर्ष बाद,
तो आप कहोगे सर 5 वर्ष बाद अनीता का 50 हो जाएगी और अनिल का 4 वर्ष बाद 10 हो जाएगा। तो रेशियो मुझे बताइए, ए ऑप्शन क्या 5:1 आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग फटाफट नहीं सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ। यहां पर मुझे बताइए, क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? लास्ट में तो हम लोगों ने वैल्यू रखी है, लास्ट में 45 आ गया, तो 45 + 5 उसने क्वेश्चन में कहा है गोविंद, लास्ट क्वेश्चन में कि 5 साल बाद बताओ तो 50। अनिल की 6 साल बाद, 4 साल बाद बताओ, तो 6 में 4 जोड़ोगे तो 10। लास्ट में हम लोगों ने ये किया है। यहां पर cos 9 है और sin 8 है, तो क्या इसको 2 cos 9 लिख सकते हो क्या? इनटू, मुझे बताइए sec 9 और cosec को क्या 2 sec 9 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर हम। 90 में से घटा के बताओ, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है आपने तो क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं था क्या? नीचे 2 sin² 63 तो बिल्कुल ठीक है। और इसको भी क्या हम लोग 2 cos² 63 लिख सकते हैं क्या? 90 में से घटा के लिख देंगे, अपने पास ये लो। तो ऊपर तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो तो होता है 1, तो ये आ गया 4। नीचे 2 + 1 कितना होता है? 3। तो आंसर अपने पास बी ऑप्शन, क्योंकि ये अपने पास दो कॉमन ले लोगे तो sin² + cos² 1। बताओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। पढ़िए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। अगर आप लोगों का पढ़ा हुआ रहेगा तो बिल्कुल आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन को सोल्व आप लोग कर लोगे। बताओ, कर पाए हो क्या? ज्योमेट्री मॉर्निंग में चल रही है हमारी, और ये अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ए, बी और सी से खींचे गए सम्मुख भुजाओं पर डी, ई पर मिलते हैं, लंब सम्मुख भुजाओं पर एल्टीट्यूड्स। यहां से ए, बी और सी, ये डी है, ये अपने पास ई है, और ये अपने पास एफ है। जो कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं पी पर। इसने कहा ई पी डी, ये वाला एंगल मुझे बताइए, ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल अगर 110 डिग्री है और ये एल्टीट्यूड 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 90, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इसको मैं हटाता हूं ताकि चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो। मुझे बताइए, ये अगर 110 है तो क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एंगल क्या अपने पास 70 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। ए व बी के एंगल बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं। ए व बी के एंगल बाइसेक्टर अगर कहीं पर मिले, यहां मिले, यहां मिले, कहीं पर भी अपने पास मिले, क्यू पर अगर अपने पास मिलते हैं, ये लीजिए, तो ए क्यू बी बताइए। तो क्या आज ही मॉर्निंग में बताया है, इन सेंटर पर बना एंगल क्या 90 + हाफ ऑफ ए, 35 का आधा, 70 का आधा, 35 अगर ऐड करोगे तो 125। बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आ गया। नितिन, मैं पूछ रहा हूँ, 4 चैप्टर कैसे ही कर लो, रिवीजन कर लो, जैसे आपका मन करे नितिन भाई, जैसे आपका मन करे रिवीजन आप कर लीजिए। आपको 2-3 चैप्टर एक दिन में करना अच्छा लगता है, उसको कर लो। आपको यहाँ पर एक ही चैप्टर करना अच्छा लगता है, उसको कर लीजिए। एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग और आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए, मैं सिखाता हूं। A shopkeeper gain 20% by selling an article when he gives 30% discount on the mark price। मुझे एक बात बताओ, क्या कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट? मुझे बताइए, ये चीज क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? आप कहोगे बिल्कुल याद है सर। आगे लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20%। ये अगर 20% बढ़ जाए तो 20% बढ़ जाएगा, इसका 20% 40 नहीं होगा क्या? तो ये हो जाएगा 84।
and he still want to earn a profit of 12%, then how much discount percent should he gives now the same mark price? अगर ये यहाँ पर मुझे बताइए 12% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है, यानी 112/100 का बेचे, तो अब बताओ डिस्काउंट कितना होगा? एक छोटी सी बात बताइए, जब परसेंटेज पढ़ाना शुरू करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इसमें अपने पास मैं आपको बताता हूं कि ये इससे कितना परसेंट अधिक पूछे तो पूरा सोल्व करें या रेशियो में कन्वर्ट कर लें, तो आप कहोगे सर इसको पॉइंट में क्यों सोल्व करना, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो 12 से कट गया 10 बार और 12 से अपने पास 7 बार। अब बताओ 100 आगे चला जाएगा, तो ये तो हो गया 12×7 = 84, 784 और ये 1000। अब देखिए इससे कितना आसान हो गया, तो कम कितना है 216 बट्टे 1000 और इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर 21.6 आ जाएगा। कितना आसानी से कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल अजय, आपने एकदम सही लिखा भाई कि सर रेशियो से सोल्व करना ज्यादा ठीक रहेगा। अगर यहां पर कोई बच्चा पॉइंट लगा देता है मल्टीप्लाई फिर 100 का पॉइंट फिर 120 में से कितना कम है, तो अपने पास ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग एक स्टेप में क्वेश्चन कर पाए हो क्या, बताना मुझे। एक स्टेप में क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाए हो क्या? और इस टाइप से एग्जाम में बैठने से पहले 70-80 पेपर मैं आप लोगों को करवा दूंगा। पेपर जब तक प्री का एग्जाम नहीं हो जाता, डेली मैं आपसे पेपर ले रहा हूं। और तो बताओ क्या ही तरीका हो सकता है, और तो मुझे कोई भी तरीका समझ में नहीं आता। मार्च में मुझे पढ़ाते हुए 16 साल हो गए हैं, इसके अलावा और मेरे दिमाग में कोई तरीका नहीं आता कि बच्चा पहले फाउंडेशन बैच पढ़े और उसके बाद कम से कम 100-150 पेपर लगा डाले। और तो क्या ही तरीका होगा बताओ। शांत, अपने पास द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3:13। द बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 2 and 2/3 आवर्स। तो मुझे बताइए 2 and 2/3 का मतलब कि अपने पास 8/3 आवर्स अप स्ट्रीम में चली, तो इंटू कर देंगे हम लोग 10 से। क्या अपने पास यही डिस्टेंस होगी क्या? अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी। सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में तय करने के लिए, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होगी वो मुझे बताइए, क्या डिवाइड कर दोगे क्या 16 से? डिस्टेंस अपने पास आ गई है, और 5/3 का मतलब 1/2/3। बताओ यही आंसर है क्या प्रत्येक बच्चे का? कितना आसानी से सोल्व हम लोगों ने कर लिया, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। आप लोग रेगुलर रहो भाई, रेगुलर अगर रहोगे पक्के मार्क्स इंक्रीज होंगे। रेगुलर रहो, रिवीजन करते चलो। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे एनालिसिस करना है, बीच बीच में कैसे आप लोगों को वहां पर पेपर को अटेम्प्ट करना है, बीच बीच में मैं कभी कभार बताता रहूंगा। एक 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। मिश्रण का 21 लीटर निकाल दिया जाता है, 16 लीटर पानी और 15 लीटर दूध उसमें डाल दिया जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात, तो मुझे बताइए जब भी मिश्रण आप लोग निकालते हो, क्या 21 लीटर पहले ही हम लोग बाहर निकाल दें? तो मुझे बताइए क्या 99 में भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास होगा वो रिमेनिंग में भी रेशियो सेम रहता है? जो बाहर निकाला उसमें भी रेशियो सेम, रिमेनिंग में भी रेशियो सेम। बताओ ये बात क्या आप लोगों को पता है क्या? 99 को अगर बांटोगे तो 55 और अपने पास 44। इसमें 21 लीटर अपने पास निकाल दिया, ठीक है पहले ही। 16 लीटर पानी मिला दो, 15 लीटर दूध मिला दो, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 60। बताओ आसानी से सोल्व नहीं कर पाए हो क्या? पेपर जो आज का स्टैंडर्ड का पेपर है, पेपर सेम ऐसे कैसे आप लोगों को मिलेगा वहां पर? जब भी आप लोग पेपर दोगे मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है क्या? छोटी छोटी चीजें मैं आपको रिवाइज करवाते चल रहा हूं। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अगर सी है, और अपने पास कहे कि ए कोस, अपने पास बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा का मान क्या होगा? तो बताइए ट्रिग्नोमेट्री में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बताओ ये चीज लिखी हुई है क्या आप लोगों के लिए? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर, प्लस की जगह माइनस है, लेकिन ए और बी का मान तो 1 और 1 दे दिया जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 -11/9। 18 में से 11 माइनस करोगे तो 7/9 का मतलब अपने पास √7/3। क्या डी ऑप्शन आ गया है? बताओ ठीक है क्या?
ये क्वेश्चन मुझे बताइए, एक बार पढ़कर बताओ, अगर आप लोग पहुंच चुके थे इस पर, क्या आपने प्रत्येक बच्चे ने एलिगेशन की अप्रोच लगाई है क्या? अब ये चीजें आपको देखते ही समझ में आनी चाहिए कि हाँ सर, हमने एलिगेशन की अप्रोच लगाई है। 11.5 था, 40 रन देकर 5 विकेट लिए तो 8 है, और 0.5 कम हो गया, यानी कि कितना हो गया, 11 अपने पास हो गया। ये लो, इसमें से ये माइनस करोगे तो 3 है, ये माइनस करोगे तो 0.5 है, पॉइंट हटाओगे 0, 5 से 6 बार और 5 से अपने पास एक बार। यहां पर कितने विकेट लिए थे उसने, 5, तो यहां पर कितने, एक की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 30, तो टोटल 30 यहां पर, 5 बाद में, टोटल विकेट 35। अब मैं यहां पर एलिगेशन आपको पूरा नहीं समझा पाऊंगा, एलिगेशन के लिए एलिगेशन का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से आपको एवरेज में भी ये बात समझाई है और एलिगेशन में भी 2 जगह आपको समझाई है। उम्मीद है याद होगा। ठीक है नीतीश, जैसे आपका दिमाग चले वैसे आप लोग कीजिए। मुझे इतनी बात बताइए कि आपको समझ में तो आया है क्या? 2 गुना, 3 गुना, अपने पास 5 है, 24 को क्या लिख सकते हो, 8, 8 को 2 की पावर 3, 8 गुना 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 15 और 3 की पावर 5। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर ऐड कर देते हैं? क्या आपको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं और पावर आप लोग ऐड कर दोगे तो क्या पावर 35 हो जाएगी? क्या सिर्फ पावर हम लोग ऐड करते हैं? बताओ, ये बात आपको पहले से पता है क्या? तो आप कहोगे सर हमें पता है। ये रहा, पढ़ लीजिए, डीआई का एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर डाला हुआ है। स्कूल सी में मैंगो शेक पसंद करने वाले, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैंगो शेक। मैंगो कौन से हैं? अपने पास ये है कोको, ये है पपाया और ये है मैंगो। मैंगो नीचे वाले हैं सबसे, तो बताइए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैंगो शेक इन द स्कूल सी। सी में नीचे ही नीचे वाले मैंगो शेक वाले 270 हैं, मैंगो शेक वाले 270 हैं। ठीक है, अब अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कोको शेक इन स्कूल बी, स्कूल बी ये रहा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर कोको को जो मतलब है बी का, क्या वो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यहां पर हमें कोको फाइंड आउट करना पड़ेगा बी में। बी में अपने पास 30 और 45, ये तो हो गया 75। तो मुझे बताइए 300 जो है अपने पास, यहां पर क्या वो 25% की वैल्यू है क्या? ये अपने पास बचे हुए 300 जो अपने पास है, वो क्या 25% की वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25% की वैल्यू है। और हमें कौन सा पूछा है, कोको अपने पास कौन सा पूछा है, सी एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक कोको शेक इन बी। तो कोको शेक अपने पास क्या 30 अपने पास होगा क्या? तो गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 30 से गुना कर देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से 25 से कितनी बार काट दो, 12 बार, 0 से 0, 3 से अपने पास 9 बार कट गया, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, तो क्या रेशियो 3:4। बताओ यही आंसर आ गया था क्या सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन में गलती से अपने पास ये डायग्राम वापस बन गया, तीनों में ही आ गया, अगले क्वेश्चन में भी ये आ गया। डायग्राम का कोई यूज नहीं है, वो गलती से अपने पास आ गया है। चलिए कीजिए आप। Our weighting machine show 400 gram when the actual weight is 350 gram.
द कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड इज 880 रुपीज पर केजी एंड पैकेट ऑफ 200 ग्राम्स। मुझे बताओ 1000 ग्राम का, नहीं बार नीलेश, मैं अच्छे से समझाता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। ये वाले जो क्वेश्चन जब भी कम वेट का यूज करें ना, तो एक तो क्वेश्चन अपने पास सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, उसको तो आप लोग वहां से रेशियो से इससे उससे आप लोग कर सकते हो। यहां पर अपने पास सर, इसमें अपने पास क्वेश्चन में 2 में रेट समझ में नहीं आ रही मिथिलेश, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 8 महीना अपने 15% तो समझ में आई क्या, मुझे बताना पहली बात। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 15% तो समझ में आई क्या, ये बात बताना। ये कह रहा है सर 2 होगा ना, 2 तो तब होगा जब ऐसा ही होता। मिथिलेश क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे 2 तब होता जब अपने पास यहां पर ऐसा ही होता, वो सीआई है, तो सीआई में 2 साल की रेट अगर 32.25 तब होगी जब रेट 15% है, इफेक्टिव मैं सोच रहा हूं, या आप लोग उसको रेशियो से करो। नहीं आई ना बात समझ में? नहीं 15% नहीं आया, हाँ 15 की मैं बात बता रहा हूं पहले आपको। अपोन में आप 2 कर रहे हो, 100 इंटू इंटरेस्ट 4500 अपने पास जो भी यहां पर था 4515, 14,000 से बढ़कर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में। और टाइम अपने पास अगर 2 ईयर यहां पर रख दिया, ये तो तब होता है जब ऐसा ही हो मेरे भाई। ये सीआई का क्वेश्चन है, तो सीआई में 2 यहां नहीं लगाते, 2 साल की इफेक्टिव रेट सोचते हैं। तो 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या 15 का डबल करके स्क्वायर करोगे तभी 32.25 आएगा क्या? या इसको ऐसे छोड़कर आप वहां से अपने पास यहां से रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो आपको रूट दिखाई, अपने पास ये संख्याएं दिखाई दे जाएंगी, 100 से 115, 400 से 569, ऐसा कुछ दिखाई दे जाएगा, 529। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि रूट करें 20 से अपने पास 23, तो अपने पास इस टाइप से कर लो, 3 तरीके होते हैं उसके। मैं वैसे थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो। या अपने पास बेसिक अगर पढ़ा है तो पहले बेसिक, दूसरा रेशियो मेथड, और तीसरा अपने पास इफेक्टिव वाला मेथड। तो एक बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई थी नीलेश, आपको मैं समझाता हूं। अपने पास बताइए 1 किलोग्राम भार का वजन 880 है, तो रियल में 200 ग्राम भार का जो वजन होगा, 200 ग्राम का, मुझे एक बात बताइए, 200 ग्राम का जो प्राइस अपने पास होगा, 880 में 5 का भाग दे दूं, 1 किलो का प्राइस ये है, तो 200 ग्राम का प्राइस अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो क्या 176 रुपीज ही होगा क्या? नीलेश बताना, 1000 ग्राम का प्राइस अगर 880 है, तो 200 ग्राम का जो प्राइस अपने पास होगा वो मुझे बताइए। पहली बात, क्या अपने पास यहां से 176 रुपए होगा? बताओ ये बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। अब मुझे बताओ यहां से, लेकिन जो मशीन है ना, 400 ग्राम के स्थान पर 350 ग्राम वजन दिखा रही है, तो 200 ग्राम के स्थान पर क्या 175 ग्राम ही दिखाएगी क्या? अगर अपने पास 400 ग्राम के स्थान पर 375 ग्राम दिखा रही है, वो 400 ग्राम दिखा रही है लेकिन रियल वेट 350 ग्राम है, तो अगर 200 ग्राम जब दिखाएगी तो रियल वेट तो आधा क्या 175 ग्राम ही होगा क्या? जब 400 दिखा रही है तो 350, तो हमें तो 200 दिखा रही है वो, तो रियल वेट तो उस टाइम क्या 175 होगा क्या? तो 200 ग्राम का प्राइस अगर ये है, तो 175 ग्राम का एक्चुअल प्राइस जो अपने पास होगा वो 176 अपॉन 200 इंटू अपने पास यहां से मुझे बताइए 125 क्या 175 क्या, यही होगा क्या रियल? 200 ग्राम का प्राइस ये है, लेकिन 200 ग्राम नहीं है वो, रियल में 175 ग्राम वो दिखा, एक्चुअल वेट तो ये है, तो वो तो 200 ग्राम तो वो दिखा रही है, एक्चुअल वेट तो 175 ग्राम का प्राइस, तो क्या ये होगा क्या? और हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट चाहिए, ये अपने पास ओवरऑल खर्चा है, और इस पर अगर 25% मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, गुना कर दूंगा 125/100 से, ये मुझे विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा, ताकि मेरे पास ये इतना परसेंट प्रॉफिट हो जाए। तो 25 से कट गया 5 बार, 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, 25 से 8 बार, 8 गुना 2 16, 16, 2 से 2 बार, और 2 से 11 बार, 35 11 350, और 35 385, और 385 को 2 से भाग दोगे तो क्या अपने पास 192.5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी ये लीजिए। लास्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को अब खुद को करना है, ये बना हुआ है गलत, एक क्वेश्चन अपने आप करना, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मैं आपको कल मिलता हूं, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
अपना करिए सर 30 तक तैयारी पीक पर थी, बट अब बहुत लो फील हो रहा है क्योंकि घर वालों को कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट। कोई ना कोई रिजल्ट दिखाओ, घर वाले उससे कन्विंस होंगे, कहीं पर 10+2 में, कहीं पर सीजीएल में, सीएचएसएल में, अपने पास यहाँ पर एनटीपीसी में, कहीं ना कोई प्री का ये रिजल्ट दिखाओ, उससे थोड़ा सा घर वाले कन्विंस होता है। कल मिलते हैं, आज इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, क्योंकि मेरी बाद में अगली क्लास भी होगी।